अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो एबटाबाद के हवाले से एक अच्छी खबर कि 2 दिन की गर्मी के बाद इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम एक बार फिर इंतहाई प्लेजेंट, खुशगवार या सुहाना हो चुका है। और इस मौसम को ही इंजॉय करते हुए बैकग्राउंड में शायद आप कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। बहरहाल मौजू ये है कि मौजू की तरफ आने से पहले वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर दें, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर दें और बराए मेहरबानी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को दरगुजर कर दें, क्योंकि मौसम अच्छा है तो शायद ये भी एंजॉय कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि बहुत से लोगों ने सवाल भेजे हैं जिन पर जुर्माने हैं, ओवर स्टे के जुर्माने हैं, जिन पर कोई और जुर्माना है, तो क्या वो ओवर स्टे का जुर्माना अदा किए बगैर यूएई से जा सकते हैं? और वो लोग जिन्होंने बैंकों से कर्जा हासिल कर रखा है, क्रेडिट कार्ड पर लोन हासिल कर रखा है, या उन पर कोई ट्रैफिक का जुर्माना है, क्या वो सब कुछ अदा किए बगैर यूएई से जा सकते हैं? ये 2 मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। अगर तो आप विजिट वीज़े पर गए थे और आपका वीज़ा ओवर स्टे है, या अगर आप रेजिडेंस वीज़े पर गए थे, वो आपके रेजिडेंस थे और आपका वीज़ा कैंसिल हो गया या ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया और आप ओवर स्टे पर हैं, तो यकीनी तौर पर आप जितना अरसा ओवर स्टे पर रहे हैं उतने अरसे का आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जिस दिन भी आप यूएई से बाहर निकलना चाहेंगे, चाहे वो अबू धाबी से, शारजा से, रास अल खैमा से या दुबई से। अब सूरत हाल ये है कि एक साहब, मैं उनका नाम नहीं लेता, जब वो वीडियो मेरी देखेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे। वो कहते हैं कि अबू धाबी में मेरा इतना ज़्यादा ओवर स्टे है कि मेरे ऊपर 29,000 दिरहम का फ़ाइन ड्यू है, यानी 29,000 दिरहम। अब इन साहब ये अकेले नहीं हैं, इस तरह के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हज़ारों नहीं लाखों दिरहम के जुर्माने ओवर ड्यू हैं। अब इनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि जनाब, आप जब तक ओवर स्टे का फ़ाइन पे नहीं करेंगे, आपको यूएई से अपने मुल्क में, यकीनन आपका मुल्क पाकिस्तान है, आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि गुज़श्ता साल भी वहाँ की हुकूमत ने 2 एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस की थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है उन स्कीम से हम लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। यानी वो स्कीम क्या थी? आम माफ़ी थी कि जी आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी, आपसे कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा और आप दोबारा यूएई में दाखिले के अहल भी होंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कल खुदा न खास्ता जिन साहब ने मुझे ईमेल किया, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको जेल का भी सामना करना पड़ेगा, जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, डिपोर्टेशन भी होगी सारी ज़िंदगी के लिए, ब्लैक लिस्ट भी होंगे और बदनामी और रुसवाई इसके अलग। लिहाजा मैं तो उन्हीं लोगों को कसूरवार ठहराऊंगा किसी भी वजह से, जब उन्होंने एक आम माफ़ी जैसी सहूलत जो गुज़श्ता साल 2 मरतबा दी गई, लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। अब मैं इसके सिवा क्या कह सकता हूँ कि कसूर उनका अपना है, मेरी हमदर्दियाँ तो उनके साथ हैं। अब दूसरा जो इशू है जो बताया गया है कि जी जिन लोगों ने बिल्स अदा नहीं किए, जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया है, कितना भी लिया है वो अदा नहीं किया, क्रेडिट कार्ड पर डिफ़ॉल्ट कर गए, गाड़ी का कर्जा लिया है अदा नहीं किया, अब वो क्या करें? उसके लिए ये है, अगर तो आपने उस कर्जे पर डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपको बैंक की तरफ से नोटिस नहीं आए, आपके खिलाफ सिविल सूट या जिसे कहते हैं सिविल अदालत में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर तो आप आ सकते हैं पाकिस्तान या अपने मुल्क जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक है। लेकिन अगर आपके मालियाती इदारे ने, बैंक ने, कार जिससे आपने लीजिंग पर ली है, या कार जिस बैंक ने फाइनेंस की है, जिस लीजिंग कंपनी ने फाइनेंस की है, अगर उसने या क्रेडिट कार्ड की कंपनी ने या बैंक ने आपके खिलाफ शिकायत डाल दी है सिविल अदालत में या पुलिस को, तो फिर आपका नाम एक मखसूस लिस्ट में आ जाता है। तो फिर आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जा, किस्तें या जो पैसे हैं अदा नहीं कर रहे। अब एक और चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपने कर्जा ले लिया है और कर्जा लेने के बाद आप समझते हैं कि अब मैं उस पर डिफ़ॉल्ट कर जाऊंगा, मैं कर्जा अदा नहीं कर सकता, और आपने फैसला किया है कि आपने वो कर्जा खा पी लिया है या जो भी किया है, अब आप वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान तो जा सकते हैं क्योंकि
बैंक ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की हुई। अब सूरत हाल ये है कि ऐसी सूरत में आप पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन जब आप उस पेमेंट पर डिफॉल्ट करेंगे तो आपका बैंक उसी तरह आपके खिलाफ केस करेगा। जब केस में आप अपीयर नहीं होंगे, अपनी पेशियों पर नहीं जाएंगे, तो फिर आपका जो रिकॉर्ड है वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को भी चला जाएगा और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको एक ब्लैक लिस्ट में या बैंड लिस्ट में या एक वांटेड अफराद की लिस्ट में आपका नाम डाल देंगे। उसके बाद आप जिस भी एयरपोर्ट पर यूएई जाएंगे, आपको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया जाएगा जब तक कि वो आप पैसे अदा नहीं करते या और डिफ़ॉल्ट मनी जो आपने अदा करनी है और उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से आयद किया गया जुर्माना जो कि 10,000 दिरहम तक भी हो सकता है, यानी वो पेमेंट जो आपने ली है वो अदा करेंगे, उसके ऊपर 10,000 जुर्माना। पहले ये आज से तकरीबन 6 महीने पहले आप समझ ले कि ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर होता था, यानी इसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज होता था। पुलिस काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जिसे कहते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार करती थी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, चेक बाउंस पे। अब ये ऐसा नहीं है, अब ये फौजदारी नहीं है, ये दीवानी मुकदमा है, सिविल अदालत में जाएगा, सिविल अदालत इसका फैसला करेगी। आप बताएंगे जी मेरे माली हालात ठीक नहीं है, कोविड की वजह से कारोबार तबाह हो गया, नुकसान हुआ, नौकरी चली गई, कुछ भी, तो अदालत उस पर आपके खिलाफ या आपके हक में फैसला करेगी। अब जिन लोगों ने, ये है तकरीबन 5 लाख दिरहम तक जो लोग डिफॉल्ट करते हैं, अब इससे ऊपर जो करेंगे उनके खिलाफ ज़ाहिर फौजदारी केसेस भी दायर हो सकते हैं, दीगर मामला भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस बात को मैं सम अप करता हूँ, यानी इसका निचोड़ या खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो ये है कि अगर आपने ओवर स्टे कर लिया है और आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम है, जब तक आप वो रकम अदा नहीं करेंगे आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते, ना ही आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, ना ही नया वीज़ा ले सकते हैं, ना ही नई जॉब ले सकते हैं, जब तक कि आप वो ओवर स्टे का फाइन अदा, जुर्माना अदा नहीं करते। दूसरी सूरत में अगर आपने बैंक में डिफॉल्ट कर दिया और आपके खिलाफ केस चल रहा है तो भी आप यूएई से बाहर नहीं निकल सकते। जब एयरपोर्ट पर जाएंगे आपको धर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने 1 लाख कर्जा ले लिया है और महीने की 5,000 किस्त बनती थी, वो उसने 2 महीने दी है, तीसरे महीने वो वहाँ से भागना चाहता है तो भाग जाए, वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में उसके खिलाफ उसका जो नाम है वो वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास चला जाएगा। उसके बाद वो जिस दिन भी यूएई में जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको उस वक्त तक जेल में रखा जाएगा जब तक वो अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा जुर्माना अदा नहीं करता। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने यूटिलिटी बिल्स पर जो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, ऐसा भी है जिन लोगों ने बिजली का बिल अदा नहीं किया और उस पर वो डिफ़ॉल्ट कर गए, तो कवानीन एक ही हैं, चाहे आपने 10,000 दिरहम पर डिफ़ॉल्ट किया है या 5 लाख दिरहम पर, तो कवानीन एक हैं और कवानीन सख्त भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता साल एक सदारती फरमान के बाद कवानीन में नरमी बरती गई है, यानी पुलिस से केस को लेकर सिविल अदालत तक तफवीज़ कर दिया गया है। लेकिन आपके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है वो आपको कतई या किसी भी सूरत मुआफ़ नहीं की जाएगी। उम्मीद है मैंने आपके सवालों के जवाब अच्छे तरीके से दे दिए हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।